सो हेलो एवरीवन, इट्स मी रूबी रॉय एंड आप देख रहे हैं फनी पचवाला। सो फाइनली आज हम इस वीडियो में आपको जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट है, जब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे उस टाइम आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उनका फुल लिस्ट आज हम आपके सामने शो कर देंगे। सो बेसिकली वीडियोस का 2 पार्ट होगा। पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फुल लिस्ट है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम आपको सब दिखाएंगे। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम मोस्ट कॉमनली जो डाउट होते हैं ना डॉक्यूमेंट रिलेटेड की, SDM का सील चाहिए, अदर कौन से अथॉरिटी का सील चाहिए, कुछ होते हैं कि गैप सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ का मतलब कहाँ से बनाए, एंड बहुत जो मोस्ट कॉमनली जो डाउट है वो लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस होगा। नीचे टाइम स्टैम्प्स गिवन होंगे। सो आपके लिए जो पार्ट इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली उसे देखिए, बट हाँ आई विल सजेस्ट कि जो डाउट वाला पार्ट है उसे फुल्ली देखिए। एंड अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो हमें पता हो तो ऑब्वियसली अगर डायरेक्ट जो डाउट जो क्लैरिफिकेशन पार्ट है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उस पार्ट को देखने के बाद आई होप आपको कोई कमेंट सेक्शन में जाके डॉक्यूमेंट रिलेटेड कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मेरा जो PDF है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ऑरेंज कलर का बॉक्स, एंड नीचे जो पार्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रीन कलर का एक बॉक्स। जो ऑरेंज कलर बॉक्स में जो हमारी डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सेम ही है। आपको ऑब्वियसली ये जो डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट करके रखना ही चाहिए, बट जो ग्रीन कलर बॉक्स में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने लिखा है यहाँ पे वो हर एक कॉलेज में नहीं चाहिए, वो बस पर्टिकुलर कुछ कॉलेज में चाहिए। एंड कौन से कंडीशंस में चाहिए कुछ आइडिया मैं आपको दे दूँगी। सो या पहले जो लिस्ट है हम देखते हैं कि पहला जो मोस्ट ऑफ द जो हमने यहाँ पे एकदम ब्लैक कलर से बोल्ड करके लिख दिया है। देखिए जो कुछ भी है ना मोस्ट ऑफ द है वो आपने जो जोसा में सबमिट किया है, दैट इज़ 10 मार्कशीट एंड साथ में जो पासिंग सर्टिफिकेट, कुछ ने पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड किया था। एंड अगर उसके पास वो दो ना हो देन बर्थ सर्टिफिकेट, दिस इज़ फॉर द योर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो वो भी सेम टू सेम आपको आपका जो एडमिशन के टाइम अगर रिपोर्टिंग तो ऐसे मतलब रिपोर्टिंग तो ऑब्वियसली ऑनलाइन मोड होगा, बट अगर उसके बाद भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए देन ऑब्वियसली सर्टिफिकेट चाहिए। देन देखिए 12 मार्कशीट, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट वो सबको पता है, देन इफ़ एप्लीकेबल देन PWD सर्टिफिकेट, देन क्रॉस ब्लैंक चेक आइदर जो फर्स्ट पेज ऑफ द योर पासबुक वो भी चाहिए होता है। एंड देन देखिए कुछ पासपोर्ट अगर कोई बाहर से हो इफ़ एप्लीकेबल, देन मेडिकल सर्टिफिकेट मस्ट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट। एंड इससे रिलेटेड जो डाउट है वो हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बात करेंगे। तो हाँ पहले जो लिस्ट है वो हम अच्छे से देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए एविडेविट जिनको लिए चाहिए, अगर मानो कि कोई जब आपने जो समय कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया था देन आपके नाम पे इधर आपके मम्मी पापा के नाम पे इधर कुछ भी फॉल्ट था, देन आपने कोई एविडेविट अपलोड किया था तो वो एविडेविट भी इस टाइम पे चाहिए होगा आपको। देन देखिए ये कुछ नए डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जोसा में नहीं चाहिए था, जब जोसा में आपको सीट मिला था देन आपको नहीं चाहिए था। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट दैट इज़ योर एनी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, दैट इज़ विल बी आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड और मे बी योर ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो। तो हाँ अच्छा होगा कि आप आधार कार्ड तो अप्रोक्सीमेटली सबके पास ही होता है वो आप रख दीजिए। देन चाहिए जो JEE मेंस एडमिट कार्ड एंड JEE एडवांस एडमिट कार्ड इफ़ एप्लीकेबल, इनमें से जो आपके पास हो वो रख दीजिए। देन आपका जो JEE मेंस स्कोर कार्ड एंड साथ में जो JEE एडवांस स्कोर कार्ड, आपने अगर JEE एडवांस नहीं दिया है तो सिर्फ JEE मेंस ही हो जाएगा। देन पासपोर्ट साइज पिक्चर एंड इट इज़ सेम एज योर JEE मेंस रजिस्ट्रेशन। येस, बहुत लोग के पास जो JEE मेंस रजिस्ट्रेशन के टाइम जो पिक होता है, जो मतलब जो पिक्चर होता है वो उनके पास नहीं होता है, तो ऑब्वियसली उसे कलेक्ट करके रख दीजिए। एंड नेक्स्ट देखिए ये बहुत लोग ने मे बी मिस कर दिया है, बट हाँ अभी भी जोसा का जो राउंड है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो है कि आपका जो प्रिंट आउट ऑफ योर लॉक्ड चॉइस, आपने जो चॉइस फिलिंग किया है उस लॉक्ड चॉइस का एक प्रिंट आउट ऑब्वियसली मस्ट चाहिए, वो रख दीजिए। देन चाहिए आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो चाहिए, जो सीट आपको अलॉटमेंट हुआ है उसका लेटर। देन सीट एक्सेप्टेंस लेटर, देखिए सीट एक्सेप्टेंस लेटर साथ में जो आपका जो डॉक्यूमेंट सीट एक्सेप्टेंस लेटर, अगर मानो कि आपको आपने ये डाउनलोड नहीं किया है फिर भी आपके पास टाइम है 6 राउंड के तक, आप ये डाउनलोड करके रख दीजिए। साथ में अगर कोई समझ नहीं आया जो सीट एक्सेप्टेंस लेटर वो कौन से, मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो लेटर मिलता है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, मैं वही लेटर की बात बोल रही हूँ। एंड देखिए उसके बाद जब आपने अपना जो 22-24 नवंबर के अंदर आप जब अपना पार्शियल एडमिशन फ़ी दोगे, तो पार्शियल एडमिशन फ़ी क्या है उससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर जाके देखिए, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए पार्शियल एडमिशन फ़ी रिसिप्ट, जब अपना जो आप जो एडमिशन फ़ी रिसिप्ट जो आप पेमेंट आप करोगे, आई मीन जो जनरल है, जनरल EWS और OBC NCL है उनके लिए 40,000 एंड जो SC ST and PW है उनके लिए 20,000 जो आप पेमेंट करोगे उसके बाद आपको फिर एक रिसिप्ट मिलेगा, ऑब्वियसली उसे डाउनलोड करके रख दीजिए। एंड लास्टली आपका जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर,
ये लास्ट के जो 17 और 18 वाले जो आपको बाद में मिलेंगे आफ्टर जोसा कॉम्प्लीशन। सो हाँ, इनके लिए टेंशन मत लीजिए। सो नाउ हमारा जो ग्रीन पोर्शन है, जिस डॉक्यूमेंट को हर एक कॉलेज में नहीं चाहिए, हम उनसे रिलेटेड बात करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए, पहले हमने जो एक कलर चूज़ कर लिया है जिससे आपको समझाने में बहुत आसानी होगी। सो नाउ देखिए, यहाँ पे हमने कुछ डॉक्यूमेंट लिखा है। पहला जो है गैप सर्टिफिकेट एंड देन एंट्री रैंकिंग सर्टिफिकेट। सो बेसिकली गैप ईयर सर्टिफिकेट उनके लिए चाहिए जिन लोगों ने बेसिकली 12th एग्जाम देने के बाद 1 ईयर ड्रॉप लिया है। हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं चाहिए, जिन्होंने ड्रॉप लिया था प्रिपरेशन के लिए उनके लिए गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए। एंड कुछ है सेकंड पार्ट जो है वो है एंट्री रैंकिंग सर्टिफिकेट। एंड बेसिकली वो है कि हाँ, आप रैंकिंग नहीं करोगे, इससे रिलेटेड एक प्रूफ सर्टिफिकेट। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये शायद नहीं चाहिए, जैसे कि मेरा कॉलेज NIT अगरतला में भी ये नहीं चाहिए जो सर्टिफिकेट मैं बोल रही हूँ, गैप एंड एंट्री रैंकिंग सर्टिफिकेट। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे NITs हैं, IIITs है जहाँ पे इस सर्टिफिकेट चाहिए। एंड इनका जो फॉर्मेट है वो आइदर आपको जो कॉलेज वेबसाइट है वहाँ आपको मिल जाएगा, नाइदर ऐसा होगा कि वो कॉलेज वेबसाइट में आपको बोल देंगे कि हाँ, इतने रुपए के स्टाम्प पेपर है, स्टैम्प पेपर मिलते हैं जो कोर्ट है वहाँ पे कि 20 रुपी या 50 रुपी। तो उन रुपीज़ के जो स्टाम्प पेपर है वहाँ से आप बना के लाइए। तो आप सिंपली कोर्ट में जाएंगे, उनको बोलेंगे एंड वो बना देंगे। सो बेसिकली आप थोड़ा वेट कीजिए, जब कॉलेज का लिस्ट आएगा तभी जाके जो आपको अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए देन बना लेना। देन देखिए जो कुछ सर्टिफिकेट है बेसिकली वो है कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड अनदर इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। यहाँ पे हमारे 3 सर्टिफिकेट है जो बेसिकली हमारे जो स्कूल है, इधर आप किसी स्कूल से हो तो मैक्सिमम तो स्कूल से ही होगे। तो उस केस में आपको ये तीनों जो सर्टिफिकेट है वो आपको स्कूल से मिल जाएगा। पहला जो है हमारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो बेसिकली होता है कि अगर हम किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं, अगर आपने किसी ने पहले स्कूल चेंज किया देन आपको पता चलेगा कि आपको नॉर्मली अगर स्कूल में जाकर आप बोलते हो वो दे देते हैं आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। एंड नेक्स्ट इज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपका जो बिहेवियर कैसा है, आप कैसे स्टूडेंट हो, उससे रिलेटेड बात लिखा होता है। एंड लास्ट वन जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो ऐसा केस होता है कि वो देखा जाता है कि अगर आप जिस बोर्ड से आपका एग्ज़ाम दिया हो, इधर TBSC बोर्ड इधर CBSE बोर्ड हो, उस बोर्ड आपको ये इशू करता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। प्रोसेस भी सिंपल है, अगर आप कॉलेज से हो देन आप इधर आप स्कूल से हो देन वहाँ पे जाइए एंड उनको बोलिए कि मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपको रूल बोल देंगे कि यहाँ ऐसे ऐसे अप्लाई करना होगा, शायद कुछ पेमेंट भी करना होता है, तो आप वो कर देना देन आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट ध्यान से याद रखना कि ये हर एक सर्टिफिकेट हर एक कॉलेज में नहीं चाहिए। एंड बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि हमारा जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इन दोनों में मतलब आपको इन दोनों में से सिर्फ एक ही सबमिट करना होता है। तो हाँ, जो आपके लिए हो सकता है आप उसे कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। एंड देन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ इनकम सर्टिफिकेट। एंड सो देखिए, इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली हर एक स्टूडेंट को नहीं चाहिए, इवन हर एक कॉलेज में भी नहीं चाहिए। क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? बेसिकली दिस इज़ फॉर द फी एडमिशन। कुछ कॉलेज एडमिशन के टाइम ही उनका जो फी एडमिशन है वो स्टार्ट कर देता है। सो उस केस में जो इनकम सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के टाइम देना होता है। एंड इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके मम्मी पापा का पैन कार्ड भी चाहिए कुछ कॉलेज में, देन उनका जो है आधार कार्ड भी चाहिए। तो हाँ, दिस इज़ ऑल आर ऑप्शनल, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में फी एडमिशन के बाद होता है, उस टाइम नहीं होता है। देन देखिए एक सर्टिफिकेट है, वो है अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। बहुत सारे मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि अंडर सर्टिफिकेट इसका फॉर्मेट कहाँ मिलेगा। सो बेसिकली ये भी हर एक कॉलेज में नहीं चाहिए, कुछ चुने मुने कॉलेज में चाहिए होता है। एंड वो भी अगर चाहिए होता है देन वो फॉर्मेट दे देते हैं। सिंपली इसमें लिखा होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें उसमें अगर कोई फॉल्ट हो वो सिर्फ आपका ही दोष है, तो आप ऑब्वियसली ठीक एकदम जो राइट डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कीजिए। सो हाँ, दिस इज अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। एंड लास्ट वन देखिए, मे बी इसमें से आपको किसी को कन्फ्यूजन हो, बट हाँ मैं ध्यान से बोल दे रही हूँ, दैट इज़ प्रूफ ऑफ योर सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। हाँ, कुछ कॉलेज में ये नहीं चाहिए, मैक्सिमम कॉलेज में नहीं चाहिए। बट हाँ, जब आप जो समय आपको कोई सीट मिला था ना, उसके बाद आप जब पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करते हो आपको तो फी रेसिप्ट नहीं मिलता है। बट हाँ, पेमेंट डिटेल्स करके एक पेज आपके सामने ओपन होता है। कुछ स्टूडेंट ने उसे स्क्रीनशॉट करके रख दिया था, मे बी कुछ ने नहीं रखा था। बट हाँ, दिस इज़ ऑप्शनल, अगर आपके पास हो वेल एंड गुड। मे बी कुछ कॉलेज में आपको मांग सकते हैं, मे बी नहीं भी मांग सकते हैं। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द जो डॉक्यूमेंट है उनको हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है, तो हाँ इसे भी हमने लिख दिया है। सो नाउ फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें हमने जो डाउट है उन्हें नोट डाउन कर लिया है। एक एक करके हम डाउट बोलेंगे जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड। पहला जो है कि डॉक्यूमेंट बैंक अकाउंट रिलेटेड। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैंने जो अकाउंट है वो खुद का नहीं दिया है और किसी और का दिया है, जब मैं कॉलेज में जाऊँगा तो किसका दूँ। तो बेसिकली आपको जो मन चाहिए वो दीजिए। बट हाँ, ऐसा कीजिए कि जो समय आपने जो दिया है कॉलेज में भी जो दे रहे हो वो दोनों सेम रखिए, क्योंकि रिफंड आपके जो है वो ही अकाउंट पे आएगा। तो ऑब्वियसली वो देखकर सबमिट कीजिए। देन कुछ बोलते हैं कि हाँ, जो इनकम सर्टिफिकेट वो कहाँ से इशू करवाना होगा। सो बेसिकली आप जो आपका जो लोकल इनकम सर्टिफिकेट है
तो बेसिकली आप किसी किसी को तहसीलदार से मिलता है, किसी को डीएम से, किसी को एसडीएम से, बट बेहतर होगा कि आप एसडीएम से साइन करके रख दीजिए। एंड इनकम सर्टिफिकेट के क्षेत्र में एक क्वेश्चन आता है कि वो इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम पे चाहिए। तो बेसिकली कुछ यहाँ पे देखा जाता है कि इनकम सर्टिफिकेट आपके जो पापा है उनके नाम पे इशू होता है, कुछ केस में देखा जाता है कि स्टूडेंट है उसके साथ साथ नीचे उसका पापा का नाम लिखा होता है एंड जो फॉर्मेट होता है। सो बेसिकली हर एक फॉर्मेट माना जाता है, बट हाँ अल्टीमेटली जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका मीनिंग होना चाहिए कि आपका जो फैमिली एनुअल इनकम कितना है वो लिखा होना चाहिए। हाँ, तो देन कुछ बोलते हैं कि हाँ मेरा जो सर्टिफिकेट है वो मैंने जोसा में एक्सेप्ट हो गया था, तो क्या वो सेम सर्टिफिकेट में भी आपके सर्टिफिकेट जो लोकल फॉर्मेट में है, कुछ का जो जोसा के फॉर्मेट में नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि मेरा सर्टिफिकेट जोसा में तो एक्सेप्टेड हो गया था, बट जब मैं कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए वो सर्टिफिकेट अपलोड करूँ तब क्या वो एक्सेप्टेड होगा। तो हाँ, अगर जोसा में एक्सेप्टेड हुआ है तो कॉलेज में भी एक्सेप्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उससे रिलेटेड टेंशन मत कीजिए। एंड कुछ बोलते हैं कि मानो कि मेरे पास मेरा सर्टिफिकेट जो है ना PWD सर्टिफिकेट जो जोसा फॉर्मेट में नहीं है, आइदर OBC NCL और आइदर SC सर्टिफिकेट जोसा फॉर्मेट में नहीं है, आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड हो गया, बट आपको जो रिमार्क ऑप्शन है वहाँ पे लिखा था कि प्लीज़ अपलोड द मतलब जब वेरिफिकेशन के लिए आओगे तब जोसा फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट लेके आना, ऐसा रिमार्क पे लिखा है। तो उस केस में उनको ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूँगी कि हाँ आप आपके पास अभी 10-12 दिन का टाइम है, जोसा फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बना के रख दीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम ऑब्वियसली अगर उन्होंने रिमार्क पे लिख दिया है तो ऑब्वियसली वो वेरिफिकेशन के टाइम आपसे जो जोसा फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट वो मांगते हैं। देन कुछ बच्चे मुझे क्वेश्चन करते हैं कि गैप ईयर सर्टिफिकेट में देखा जाता है कि कुछ बच्चे ने 1 ईयर मतलब पर्शियल ड्रॉप लिया है। यस, पर्शियल ड्रॉप लिया है, मतलब उन्होंने किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था और किसी एक कॉलेज में, देन वो लोग फिर से जो मेंस है वो दिया है, देन इस साल उन्हें नेक्स्ट एक कॉलेज मिला है। तो उस केस में भी उन्हें क्या गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, अगर आपका कॉलेज मांगता है देन आपको ऑब्वियसली चाहिए एंड चाहिए होगा। एंड बेसिकली बहुत सारे कॉलेज में जो गैप सर्टिफिकेट वो नहीं चाहिए होता है। तो हाँ, ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन योर कॉलेज से बात कीजिए जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ है, देन उसका जो फॉर्मेट है वो आपको कॉलेज वेबसाइट पे मिल जाएगा। देन कुछ बच्चे बोलते हैं कि उन्होंने पर्शियल ड्रॉप लिया था, मतलब सेम केस उन्होंने एडमिशन के बाद से फिर से प्रिपरेशन किया है, JMNC का एग्ज़ाम दिया, ना उन्हें इस साल नया कॉलेज मिला है। सो उस केस में उनका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो कहाँ से इशू कराए। सो उस केस में आपका जो सर्टिफिकेट है आप ऑब्वियसली स्कूल से भी करवा सकते हो, आइदर आपको जो कॉलेज में आइदर आप जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो वहाँ पे से भी आप इशू करवा सकते हो, वो खुद आपके ऊपर डिपेंडेंट है। देन जो अंडरटेकिंग वाला फॉर्मेट मैंने भी आपको बोल दिया था, कुछ बोल रहे थे कि अंडरटेकिंग जो फॉर्मेट है वो कहाँ मिलेगा। बेसिकली हर एक कॉलेज में नहीं चाहिए, वो मैंने कमेंट सेक्शन में बोलते मैं खुद भी बहुत थक गई थी। देन जो है ना डिजिटली साइन सर्टिफिकेट, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है जोसा में एक्सेप्टेड हुआ है देन ऑब्वियसली जो वेरिफिकेशन के टाइम एक्सेप्ट होगा, बट अगर कोई रिमार्क लिखा है उसे सॉल्व कीजिए, उसके तरह सर्टिफिकेट बना के रख दीजिए। सो होपफुली जो मोस्ट कॉमनली डाउट है मैंने यहाँ पे बोल दिया है। अच्छा, सिर्फ और एक डाउट बाकी रह गया है, वो है मेडिकल सर्टिफिकेट रिलेटेड। यस, कुछ बोलते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट में मेरा वेट 43 kg है, बट वो लिखा है 52 kg। मेरा अब मतलब आई रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लिख दिया, मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ है बट मैं रियल में ऐसा नहीं हूँ। तो उस केस में आपका जो सर्टिफिकेट पे जो कुछ भी है वो सेम आपको कॉलेज जाके वो लोग वेरीफाई नहीं करेंगे, आपका वेट चेक नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। बस वो लोग चाहते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें जो जिस डॉक्टर ने सील दिया है उनका सील, सिग्नेचर, उनका रजिस्टर्ड नंबर सही से हो, बस इतना ही। सो हाँ, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। होपफुली आपको समझ आ चुका है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ में क्या क्या डाउट है वो भी मैंने सॉल्व करने की फुल कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताना। मे भी थोड़ा लेट होता है बट आई एम डेफिनेटली ट्राइंग कि हाँ हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई कर दूँ। सो या हम ज़रूर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड मस्ट सब्सक्राइब।